का प्रत्याख्यान या संवर का प्रत्याख्यान। देव गुरु धर्म की साक्षी से आधे घंटे तक आपको 5 आश्रव 18 पाप सेवन करने का त्याग है। जिनको सामायिक करनी हो वो सामायिक भी कर सकते हैं। करेमी भन्ते सामायिक सावज्जम जोगम बच्चक खामी जाओ नियमम मुहूर्तं एगम बज्जासामी दुभिहम तिमिहिणं न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं ओशिरामि। एक मुहूर्त तक 2 करण 3 योग से सर्व सावध्य योग सेवन करने का त्याग है। ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं ओम ह्रीं नमो लोहे सब साहुणं एसो पंच नमकारो सब पावपणासनो मंगलानंच सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, कल हमने चर्चा की थी जीवों के 2 प्रकार, सिद्ध और संसारी। सिद्ध जीव वे होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जो 8 कर्मों से रहित हो गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए सब प्रकारों के दुखों से मुक्त हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। संसारी जीव वे हैं जो अभी तक कर्मों से मुक्त नहीं हुए हैं, अभी तक जन्म मरण की साइकिल में वो निरंतर चल रहे हैं, वे संसारी जीव हैं। जो आदि व्याधि उपाधि से ग्रस्त हैं, वे संसारी जीव हैं। इसके बाद हमने चर्चा की थी व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के बारे में। तो व्यवहार राशि के जीव, उनके 2 मीनिंग हमने समझे थे। व्यवहार का अर्थ है विभाग, भेद, जिनका हम विभाग कर सकते हैं, जिनका हम भेद कर सकते हैं, वे व्यवहार राशि के जीव होते हैं। दूसरा अर्थ हमने किया था उपयोग। व्यवहार का मतलब उपयोग, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, वे व्यवहार राशि के जीव होते हैं। और व्यवहार राशि के जीव ही अपने अपने कर्म के अनुसार संसार में चारों गतियों में परिभ्रमण करते हैं। और व्यवहार राशि के जीव ही समस्त कर्मों से मुक्त होकर के मोक्ष भी जा सकते हैं। दूसरा है अव्यवहार राशि के जीव। अव्यवहार राशि के जीव कौन होते हैं? व्यवहार राशि के जीव एकेंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव, वे सबके सब व्यवहार राशि के जीव है। इवन जो निगोद के जीव, जो जमीकन 5 प्रकार की इकाई, वो भी व्यवहार राशि के जीव है, क्योंकि हमारे काम में आती है। जमीकन जो प्याज आलू जो भी है वो सब जमीकंद है, वो भी व्यवहार राशि के अंतर्गत है। निगोद के 2 प्रकार, सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। तो बादर निगोद है 5 प्रकार की इकाई, लीलन फूलन, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं लीलन फूलन, वो निगोद है। और जमीकंद आलू प्याज आदि वो जमीकंद, वो भी निगोद है, लेकिन वो व्यवहार राशि के जीव है। तो निगोद में क्या होता है, एक शरीर में अनंत जीव होते हैं। वो 2 प्रकार की होती है निगोद, स्थूल निगोद जिसको हम बादर निगोद बोलते हैं, और सूक्ष्म निगोद। सूक्ष्म निगोद वे होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्म निगोद वाले जीव अव्यवहार राशि के अंतर्गत आते हैं। बादर निगोद वाले जीव व्यवहार राशि के अंतर्गत आते हैं। तो मादर निगोद के जीव भी अनंत है, लेकिन
अव्यवहार राशि के जो जीव है उससे तो वो बहुत कम है, कहते कि आटे में नमक जितने, बहुत कम है अव्यवहार राशि की अपेक्षा व्यवहार राशि के जीव। अव्यवहार राशि के जीव तो बहुत सारे हैं जिनको हम बता नहीं सकते, इतने अक्षय कोष है अव्यवहार राशि के जीव। तो अव्यवहार राशि के जीव सूक्ष्म निगोद होते, वे अव्यवहार राशि के जीव होते हैं। और अव्यवहार राशि के जीव जब तक वो व्यवहार राशि में नहीं आएंगे तब तक उसी में उनका जन्म होता है, उसी में उनकी मृत्यु होती है। और उनकी विशेषता यह है कि सब एक साथ ही श्वास लेते हैं, सब एक साथ ही जन्म लेते हैं, सब एक साथ ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अभी तक विज्ञान की भी वहां तक पहुंच नहीं है कि वो कितनी बार जन्म मरण करते हैं, लेकिन हमारे केवली भगवान तीर्थंकरों ने बता दिया कि नाड़ी का जो एक पल्स जो हम चेक करते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमारी नाड़ी का जो पल्स होते हैं वो देखते हैं। तो पल्स देखने में कितना समय लगता है, उतने से समय में सूक्ष्म निगोद के जीव 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं। जो निगोद के जीव होते हैं वे 17 बार जन्म मरण कर लेते हैं, निरंतर जन्म मरण करते रहते हैं। तो वे कभी जब योग मिलता है तब वे वहां से बाहर निकलते हैं। जो जैन दर्शन का शब्द है, टेक्निकल शब्द है, काल लब्धिका पाक होने पर, यानी समय जब उनका वहां से पूरा हो जाता है तब वो वहां से निकल करके आते हैं। इसीलिए संसार कभी भी खाली नहीं होगा, क्योंकि जितने जीव यहाँ से मोक्ष जाते हैं उनकी पूर्ति कौन करता है, अव्यवहार राशि के जीव करते हैं। नहीं तो किसी ने प्रश्न किया कि यदि जीव मोक्ष जाते रहेंगे एक समय ऐसा आएगा कि सारा संसार जीवों से खाली हो जाएगा, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितने जीव मोक्ष जाएंगे उतने के उतने वहां से यानी अव्यवहार राशि से निकल करके बाहर आ जाएंगे। इसलिए जीव हमेशा रहेंगे, संसार कभी भी खाली जीवों से नहीं होगा। ये हमने कल चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे भव्य अभव्य की। जीवों के दो दो प्रकार हैं, भव्य और अभव्य। तो भव्य कौन होते हैं और अभव्य कौन होते हैं? भव्य का मतलब होता है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, वे जीव भव्य। अभव्य का मतलब है जिसमें मोक्ष जाने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं होती है। जैन तत्व विद्या में आचार्य तुलसी ने दो प्रकार के जीवों की चर्चा की है, भव्य और अभव्य। लेकिन जो अध्यात्म सार ग्रंथ है जिसमें आचार्य हरिभद्र सूरी ने कहा है 3 प्रकार के जीव होते हैं, भव्य, अभव्य और जाति भव्य। भव्य का मतलब जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है, अभव्य का मतलब जिसमें मोक्ष जाने की बिल्कुल भी योग्यता नहीं है, और जाति भव्य का मतलब है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है लेकिन उनको कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कि वो मोक्ष जाएंगे, यानी वो भी अभव्य की भांति संसार में ही रहेंगे। प्रश्न है कि भव्य जीव और अभव्य जीव वो किस कारण से बनते हैं? तो भगवान कहते हैं भव्य और अभव्य कोई बनाता नहीं है, वो पारिणामिक भाव है। टेक्निकल वर्ड्स है पारिणामिक भाव, यानी नेचुरल स्वभाव। कोई बनाता नहीं भव्य अभव्य। अव्यवहार राशि से जीव जब निकला तो वो भव्य होकर के निकला या अभव्य, जिस रूप में वो निकला वो हमेशा उसी रूप में रहेगा। भव्य को कभी अभव्य नहीं बनाया जा सकता और अभव्य को कभी भव्य नहीं बनाया जा सकता। भव्य हमेशा भव्य ही रहेंगे, अभव्य हमेशा अभव्य ही रहेंगे। तो प्रश्न होता है कि भव्य को अभव्य नहीं बनाया जा सकता है और अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि भव्य जीव सारे मोक्ष चले जाएंगे तो संसार में केवल अभव्य जीव ही रहेंगे।
अभव्य जीव रहेंगे, इसका मतलब है अभव्य में मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। तो फिर ऐसा समय आएगा कि जीव कभी फिर मोक्ष नहीं होगा, किसी का, किसी जीवों का मोक्ष नहीं होगा। फिर हम धर्म आराधना क्यों करें? हम लोग धर्म आराधना क्यों करते हैं? कि हमारा मोक्ष होगा। हम क्या चाहते हैं? सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए हम धर्म आराधना करते हैं। यदि हम सब दुखों से मुक्त न होना चाहते तो कोई हम धर्म आराधना नहीं करते। तो धर्म आराधना करने के पीछे हमारा जो लक्ष्य है, एम है, वो है सब दुखों से मुक्त होना, परमानेंट सुख को प्राप्त करना, शाश्वत सुख को प्राप्त करना, मोक्ष के सुख को प्राप्त करना, वो हमारा लक्ष्य है। तो जो भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे, अभव्य जीव रहेंगे, तो फिर धर्म करने का मीनिंग क्या? वो मीनिंगलेस हो जाएगा। भगवान ने कहा ऐसा नहीं, ये सारे भव्य जीव मोक्ष नहीं जाएंगे। भव्य जीव में ऐसे भव्य हैं जिनको जाति भव्य, हरिभद्र सूरी ने कहा है, जाति भव्य जीव है, वो हमेशा संसार में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी। अनुकूल सामग्री यानी उनको ऐसा अवसर ही नहीं मिलेगा कि उनको धर्म आराधना करने का समय ही नहीं मिलेगा, यानी वो कभी मोक्ष जाने के योग्य नहीं बन पाएंगे, क्योंकि उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, अवसर नहीं मिलेगा। इसमें एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे स्वयंभू रमण समुद्र है। स्वयंभू रमण समुद्र का नाम सुना होगा। स्वयंभू रमण नाम का समुद्र है, उसमें एक पत्थर एकदम तलहटी में नीचे गिरा हुआ पड़ा। उस स्वयंभू रमण समुद्र में जो पत्थर है, उसमें मूर्ति बनने की योग्यता है, वो मूर्ति बन सकता है। लेकिन समुद्र में ऐसा नीचे तक गिरा हुआ पत्थर है, उसको समुद्र से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिलेगा, वो मूर्ति कैसे बन पाएगा? तो मूर्ति बनना तो बहुत दूर है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, तो मूर्ति कैसे बनेगा? वैसे ही जो जाति भव्य जीव है, उनमें भव्यता है मोक्ष जाने की, लेकिन वो कभी प्रत्येक शरीर ही नहीं बन पाएंगे, वो साधारण शरीर ही रहेंगे। यानी वो निगोद में ही अनंत काल तक है और अनंत काल तक निगोद में ही रहेंगे। वहां से उनको बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलेगा। फिर वो मनुष्य कब बनेंगे, कब वो सम्यक दर्शन चारित्र की आराधना करेंगे और कब वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे? तो सब दूर है, क्योंकि वो प्रत्येक कण भी यानी प्रत्येक अवस्था में भी नहीं आएंगे, यानी प्रत्येक शरीर ही नहीं बनेंगे। तो मनुष्य बनना तो दूर, और धर्म की आराधना करना तो दूर, और मोक्ष जाना तो दूर, तो उनको अनुकूल सामग्री ही नहीं मिलेगी। आचार्य तुलसी ने भी जैन तत्व विद्या में प्रतिमा का ही एग्जाम्पल दिया है कि जो पत्थर होता है उसमें प्रतिमा बनने की योग्यता होती है, लेकिन सारे पत्थर प्रतिमा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि सबको शिल्पी का योग नहीं मिलता है। जिसको शिल्पी का योग मिलता है वे ही प्रतिमा बन सकते हैं, वे ही मूर्ति बन सकता है पत्थर। जिसको शिल्पी का योग नहीं मिलता है वो पत्थर कभी भी मूर्ति का आकार नहीं ले सकता है। वैसे ही भव्य जीव है, लेकिन उनको अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी, तो वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी मोक्ष भव्य जाने पर भी संसार में भव्य जीव रहेंगे। यानी जितने जीव मोक्ष गए हैं, सिद्ध बने हैं, वे सब के सब भव्य थे। आचार्य हरिभद्र सूरी अध्यात्म सार ग्रंथ में कहते हैं, आज तक जितने भी मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे, वे सब के सब भव्य होंगे। अभव्य का मोक्ष नहीं होता है, और भव्य सारे मोक्ष नहीं जाएंगे। अनंत काल के बाद भी यदि केवली को कोई प्रश्न पूछेगा, सर्वज्ञ को कोई प्रश्न पूछेगा कि कितने भव्य जीव मोक्ष गए, तो केवली भगवान क्या कहेंगे? अनंत मोक्ष चलेंगे, लेकिन अनंत भव्य जीव अभी भी संसार में है। यानी भव्य जीव भी बहुत सारे हैं, यानी भव्य जीव के जो अनंत भाग जितने ही संसार में
से इतने ही जीव मोक्ष गए हैं, यानी अनंत भव्य जीव है, लेकिन उसका भी अनंतवा भाग ही अभी तक मोक्ष गए हैं। अनंत काल के बाद भी पूछेंगे तो भी केवली भगवंत का यही उत्तर होगा। ऐसा आचार्य हरिभद्र सूरी अध्यात्म सार ग्रंथ में लिख रहे हैं कि अनंत भव्य जीव मोक्ष चले गए, लेकिन अनंत काल के बाद भी यदि केवली को कोई पूछेंगे तो कितने जीव मोक्ष गए, तो जो भव्य जीव जितने हैं उसके अनंत भाग जितने ही मोक्ष गए हैं। यानी अनंत ऐसे भव्य जीव संसार में हैं जिनको मोक्ष जाने का अवसर ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हमेशा साधारण वनस्पति में ही, यानी साधारण निगोद में ही रहेंगे। तो प्रत्येक शरीर ही नहीं बनेंगे, मनुष्य ही नहीं बनेंगे, तो फिर वो मोक्ष कैसे जाएंगे? तो भव्य का मतलब हुआ कि जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य होते हैं, और अभव्य का मतलब है जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है। और जाति भव्य का मतलब है जिसमें मोक्ष जाने की तो योग्यता है लेकिन उनको अवसर ही नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यह होता है, यदि जाति भव्य है उनको मोक्ष जाने की योग्यता नहीं मिलेगी और अभव्य है, फिर जाति भव्य को भी अभव्य कहने में क्या जाति भव्य को हम अभव्य नहीं कह सकते हैं? तो आंसर में यह कहा गया, भगवान कहते हैं कि नहीं, जाति भव्य है वो भव्य है, उनमें मोक्ष जाने की योग्यता है लेकिन अनुकूल सामग्री नहीं मिलेगी। लेकिन जो अभव्य जीव है उनको बहुत सारा अवसर मिलेगा, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनको साधना करने का अवसर मिलेगा, वो दीक्षा भी लेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना भी करेंगे, लेकिन उनकी श्रद्धा तत्वों के ऊपर नहीं होगी, उनकी रुचि ही नहीं होगी कि हमें मोक्ष जाना है। उनका लक्ष्य केवल स्वर्ग के सुखों को प्राप्त करना ही रहेगा, उनका मोक्ष के सुखों को प्राप्त करने की उनके मन में इच्छा ही नहीं होगी। क्योंकि अभव्य जीव होते कहा जाता है वो तीर्थंकर के समवस्त्रण में कभी भी नहीं आते, तीर्थंकरों के सामने अभव्य जीव आ ही नहीं सकते हैं। तो अभव्य जीवों को अवसर मिलेंगे। कहा जाता है अभव्य जीव भी चारित्र का पालन करते, दीक्षा लेते हैं, उनके हाथों से अनेक लोग दीक्षित होते हैं, वे मोक्ष चले जाते हैं, लेकिन अभव्य जीव होते हैं वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। वो केवल कहाँ तक जा पाएंगे? नवग्रैविक तक। तो देवलोक 26 देवलोक माने जाते हैं, उनमें नवग्रैविक आते हैं, उसके बाद अनुत्तर विमान 5 अनुत्तर विमान आते हैं। तो अभव्य जीव इतनी साधना कर सकते हैं, वो नवग्रैविक तक जा सकते हैं, लेकिन वो अनुत्तर विमान में भी नहीं जा सकते, क्योंकि अनुत्तर विमान के सारे देव क्या होते? सम्यक दर्शी होते हैं। और जो अभव्य जीव होते हैं उनको कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, वो हमेशा मिथ्यात्व ही रहेंगे। मिथ्यात्व दशा जब तक जीव को रहती है तब तक मोक्ष का रिजर्वेशन नहीं होता है। तो मोक्ष का रिजर्वेशन करने की पहली कसौटी है कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने से ही मोक्ष का रिजर्वेशन हमारा पक्का होता है कि हम मोक्ष जाएंगे। तो अभव्य जीवों को तत्वों के प्रति श्रद्धा ही नहीं होगी और मोक्ष की रुचि ही नहीं होगी, उनके मन में ये भाव भी नहीं आएगा कि मैं भव्य हूं या अभव्य। यदि हमें ये विचार आता है कि मैं भव्य हूं अभव्य, तो इसका मतलब है हम भव्य हैं। अभव्य जीवों को ये मन में भाव भी नहीं आता है। तो यदि हमें ये भाव आता हो तो इसका मतलब है हम भव्य हैं और हमारा मोक्ष अवश्य होगा, क्योंकि हम प्रत्येक शरीर में आ गए हैं और हमें मोक्ष जाने की योग्यता जो मिलनी चाहिए, मनुष्य हम बन गए हैं। उसके बाद हम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करने में भी अभी समर्थ है, क्योंकि हमें जैन धर्म प्राप्त हुआ है। हम जानते हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना कैसे करना, हमें अच्छा अभी अवसर मिला है, उस अवसर का हमें लाभ लेना है। तो आज हमने चर्चा की है भव्य और अभव्य की। तो भव्य अभव्य क्या होता है इसका मीनिंग हमने समझा कि भव्य का मतलब होता है मोक्ष जाने की योग्यता, अभव्य का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल ही मोक्ष जाने की योग्यता नहीं होती है। तो जाति भव्य होते हैं उसमें मोक्ष जाने की योग्यता होती है, लेकिन उनको अनुकूल सामग्री नहीं मिलती, यानी
अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिलती, उनको ऐसा अवसर ही प्राप्त नहीं होता है कि वे कभी साधना करके मोक्ष जा सके। वे आपको स्वयंभू रमण समुद्र का उदाहरण आपको याद होगा, मैंने याद अभी दिया था कि वो पत्थर होते हैं, उसके अंदर पड़े रहते हैं, लेकिन उनको बाहर निकलने का चांस ही नहीं मिलता है कि वो मूर्ति कैसे बन सकते हैं। वैसे ही जाति भव्य जीव होते हैं, उनको साधारण वनस्पति होते हैं, वहां से बाहर निकलने का अवसर ही नहीं मिलता है। यानी वो प्रत्येक शरीर ही नहीं बनेंगे, फिर मनुष्य कैसे बन पाएंगे, फिर वो साधना कैसे कर पाएंगे, कैसे मोक्ष जा पाएंगे। तो वो कभी भी उनको अनुकूल सामग्री ऐसी मिलेगी ही नहीं, इसीलिए वे भी मोक्ष नहीं जाएंगे। अभव्य को तो अवसर मिलते हैं, लेकिन उनकी रुचि ही नहीं होती है मोक्ष जाने की, वो कैसे मोक्ष जा पाएंगे। अभव्य जी तो ऐसे भी मोक्ष जाएंगे नहीं, क्योंकि उनको रुचि ही नहीं होती है, क्योंकि वो स्वभाव से ही भव्य अभव्य कोई बनाता नहीं, वो नेचुरल होता है, नेचुरल प्रोसेस होती है सारी, इसमें कोई बनाने वाला नहीं है। क्योंकि जीव है वो हमेशा जीव है, पास्ट में भी जीव था, प्रेजेंट में भी जीव है, फ्यूचर में भी जीव रहेगा। जीव को जीव किसने बनाया, वो उनका पारिणामिक भाव है, यानी नेचर है, नेचुरल स्वभाव है जीव का जीव बनना। वैसे ही अजीब है, उसको अजीब बनाने वाला कोई नहीं था, अतीत में भी अजीब था, प्रेजेंट में भी है, और फ्यूचर में भी वो अजीब ही रहेगा, वो भी अजीब का पारिणामिक भाव है। तो जीव अजीब का जैसे पारिणामिक भाव है, वैसे भव्य अभव्य होना ये भी पारिणामिक भाव है। जीव को कोई अजीब नहीं बना सकता है, अजीब को कोई जीव नहीं बना सकता है, ठीक वैसे ही भव्य को कोई अभव्य नहीं बना सकता, तो अभव्य को कोई भव्य नहीं बना सकता है। तो भव्य और अभव्य होना हमारा अपना पारिणामिक भाव होता है, यानी जीव का पारिणामिक भाव होता है, उसी के आधार पर वो भव्य अभव्य बनता है। और सारे के सारे भव्य भी मोक्ष नहीं जाएंगे। संसार में अनंत भव्य है, अनंत मोक्ष मतलब जितने मोक्ष थे वो सबके सब भव्य थे, लेकिन संसार में रहने वाले सारे भव्य मोक्ष जाएंगे वो गारंटी नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा अवसर ही भव्य होने पर भी नहीं मिलेगा। तो भव्य अभव्य का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भव्य जब हम होंगे तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा, अभव्य को तो मोक्ष होने वाला नहीं है। तो हम चिंतन करें कि हम भव्य हैं या अभव्य, अपने आप से पूछे, सुबह उठते ही अपने आप से प्रश्न करें, हे जीव तुम भव्य हो या अभव्य, ये जीव तुम सम्यक दर्शी हो या मिथ्यादर्शी, हे जीव तुम सुलभ बोधि हो या दुर्लभ बोधि। ऐसे हम अपने आप से प्रश्न करें, ताकि हमारे भीतर वैराग्य के अंकुर प्रकट हो, और एक दिन ऐसा आए कि हम आठों कर्मों से रहित होकर के हम सबका मोक्ष हो। तो ये भव्य अभव्य का चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आज हमने मात्र भव्य अभव्य की चर्चा की है, तो आप वापस रिवाइज कर सकते हैं और याद करने की भी कोशिश करेंगे। तो हमने पहले दिन जीव राशि और अजीव राशि की चर्चा की थी, कल हमने सिद्ध जीव संसारी जीवों की चर्चा और व्यवहार राशि अव्यवहार राशि की चर्चा की, तो आज हमने भव्य अभव्य की चर्चा की है। आगे हम और जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे वैसे हम चर्चा करते रहेंगे। इसी आशा के साथ ओम अरहं। अब किसी को कोई इससे संबंधित प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हमारा दूसरा सेशन